हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 10 हाई टॉप स्पीड बाइक्स के बारे में। तो आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया में आने वाली पॉपुलर बाइक्स की जो सेगमेंट्स हैं उनमें कौन कौन सी ऐसी बाइक्स है जिनमें कि आपको काफी ज्यादा अच्छी टॉप स्पीड देखने को मिलती है। तो वीडियो में आप लोगों ने काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। काफी लोगों ने मेरे को बोला कि अब हाई सीसी वाली जो बाइक्स है उनमें बताओ कि कौन कौन सी जो बाइक्स है उनमें काफी अच्छी टॉप स्पीड हम लोग को देखने को मिलती है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग यही सब चीज़ों पे बात करेंगे। ज़्यादा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लीटर क्लास बाइक्स के बारे में, क्योंकि लीटर क्लास की बाइक्स में ही आपको ज़्यादा टॉप स्पीड देखने को मिलती है। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो अगर आपको सभी डिटेल्स चाहिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और साथ ही में अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। और कोई दूसरी बाइक कार से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है तो डायरेक्टली आप मेरे से इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो एनीवेज विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे जो 10 नंबर बाइक है इटालियन बाइक मैन्युफैक्चरर कंपनी एप्रिलिया की बाइक है और वहीं इस बाइक का नाम है एप्रिलिया RS V4RR। तो एप्रिलिया के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। एप्रिलिया अपने इंडिया में स्कूटर सेल करती है। साथ ही में बहुत लोग इसकी RS 150 और ट्यूनो 150 का वेट भी कर रहे हैं। तो सब बात को साइड में रखिए, ये जो बाइक है एप्रिलिया RS V4RR, इसकी जो टॉप स्पीड है ये जो बाइक है लगभग 286 kmph तक चली जाती है स्टॉक कंडीशन में। ये जो बाइक है पूरी की पूरी ट्रैक ओरिएंटेड बाइक है, जैसा कि इसकी इमेजेस को देख के आपको अपनी स्क्रीन पर समझ में आ ही रहा होगा। इसमें जो आपको इंजन है वो इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन नहीं आता, ये V4 इंजन के साथ आती है, जो कि एक 999 सीसी इंजन है जिसमें कि आपको 190 bhp का पावर मिलता है और 115 Nm का टॉर्क मिलता है। 2016 में इसके लॉन्च होने के बाद इस बाइक को काफी ज्यादा लाइमलाइट मिला था, क्योंकि इसकी जो लिमिटेड एडिशन मॉडल थी उसको भी लोग ने काफी ज्यादा पसंद किया था, जिसका नाम था RS V4RF। RF का मतलब होता है रेस फैक्ट्री, और वो जो बाइक थी उसको पूरे वर्ल्ड वाइड में सिर्फ 500 यूनिट ही प्रोड्यूस किया गया है। तो 10 नंबर पे उन्होंने बात की एप्रिलिया RS V4RR के बारे में। बात करते हैं जो 9th नंबर बाइक है उसके बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे जो 9th नंबर बाइक है ये भी एक इटालियन बाइक मैन्युफैक्चरर कंपनी की बाइक है और वहीं ये जो कंपनी है जानी जाती है अपनी डिजाइन लैंग्वेज के लिए, क्योंकि बाद बाकी जो बाइक्स आती है यानी जो सुपर बाइक्स आती है मार्केट में उनमें से ये जो कंपनी की बाइक्स की डिजाइन वो काफी ज्यादा हटकर लगती है। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 9th नंबर पे डुकाटी पानिगाले V4 के बारे में। तो डुकाटी पानिगाले V4 भी एक पूरी ट्रैक ओरिएंटेड बाइक है और वही ये डुकाटी की फ्लैगशिप बाइक है, जिसमें कि आपको जो टॉप स्पीड है वो 289 kmph तक मिलती है स्टॉक कंडीशन में। इसमें भी जो आपको इंजन है वो इनलाइन 4 सिलेंडर टाइप का नहीं देखने को मिलता है, इसमें भी आपको V4 इंजन मिलता है जो कि 1103 सीसी का है। तो डुकाटी पानिगाले V4 जो है इसका जो बेस मॉडल है उसको सिर्फ V4 कंपनी बोलती है। फिर उसके बाद V4S आता है, फिर V4S कॉर्से आता है जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है, V4 स्पेशले आता है। फिर बाद में इसमें आपको V4R मॉडल भी देखने को मिलता है। इसकी जो टॉप मॉडल जिसका नाम है सुपर एजेरा V4 वो भी आपको इस बाइक के साथ देखने को मिलती है। और वही इस बाइक के साथ आपको 208 bhp का पावर मिलता है और 124 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। तो हम लोगों ने 9th नंबर में बात की डुकाटी पानिगाले V4 के बारे में। अब बात करते हैं जो 8 नंबर बाइक है उसके बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे जो 8 नंबर बाइक है काफी सारे लोगों की ड्रीम बाइक है, लेकिन ये बाइक काफी ज्यादा एग्रेसिव भी है। और वहीं यहाँ पे हम लोग 8 नंबर में बात करें यामाहा YZF R1 के बारे में। तो वैसे यहाँ पे मैं यामाहा R1 के साथ ZX10R को भी इंक्लूड करना चाहूंगा 8 नंबर पे। 8 नंबर पे दो बाइक्स को मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूंगा, क्योंकि दोनों की जो टॉप स्पीड है लगभग 300 kmph ही है। कंपनी जो इनकी क्लेम्स करती है वो 298 kmph तक करती है। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेजोरिटी ऑफ द लीटर क्लास जो बाइक्स है वो उनकी जो टॉप स्पीड होती है वो इतनी होती है स्टॉक कंडीशन में। और वहीं अगर सिर्फ हम लोग यामाहा R1 पे ही फोकस करें तो ये जो बाइक है 0 से 100 चली जाती है सिर्फ 3 सेकेंड्स में। इसकी जो पीक पावर है लगभग 198 bhp आपको मिलती है और 112 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और वहीं अभी तक से वीडियो में हम लोगों ने बात की V4 इंजन वाली सुपर बाइक्स के बारे में, लेकिन यामाहा R1 और निंजा ZX10R जो सुपर बाइक्स है इनमें आपको V4 इंजन देखने को नहीं मिलता। R1 में आपको क्रॉस प्लेन इंजन देखने को मिलता है जो कि 4 सिलेंडर का है, और वहीं ZX10R में आपको इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। तो वैसे आप लोग जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि इन फ्यूचर अगर आपको मौका मिलता है R1 लेने का या फिर ZX10R लेने का तो आप लोग कौन सी बाइक लेना ज्यादा पसंद करोगे। तो दोस्तों यहाँ 7 नंबर में बात करें एक जापानीज बाइक मैन्युफैक्चरर कंपनी की सुपर बाइक के बारे में, जिसका नाम है Honda CBR 1000RR Fireblade। वैसे इसकी भी जो टॉप स्पीड है वो उतनी ही है जितनी की बात बाकी लीटर क्लास की बाइक्स की होती है, यानी 300 kmph तक इसकी टॉप स्पीड है अगर स्टॉक कंडीशन में अगर आप इसको टेस्ट करते हो तो। लेकिन इसकी जो 0 से 100 की टाइमिंग है वो हल्की फास्ट है। 0 से 100 ये जो बाइक है लगभग 2.7 सेकंड्स में चली जाती है। और वहीं यहाँ पे मैं बात करूँ 2019 CBR 1000RR Fireblade के बारे में, क्योंकि पहले जो Fireblade आती थी जिसमें आपको इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन मिलता था उसके बारे में मैं नहीं बात करूँ। ये वाली जो CBR के बारे में यहाँ मैं बात करूँ इसमें V4 इंजन दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, एक Fireblade ऐसी भी है जिसमें कि आपको V4 सिलेंडर इंजन दिया गया था जो कि एप्रिलिया से कंपनी ने सोर्स किया था। वैसे ये जो बाइक ही इंडिया में लॉन्च हुई थी कि नहीं इसके बारे में तो मैं आपको कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ये चीज आप लोग गूगल पे क्रॉस चेक कर सकते हो कि इसमें V4 इंजन आपको देखने को मिल रहा था। तो CBR 1000RR Fireblade 2019 मॉडल के बाद उसमें काफी सारे कंपनी ने अपडेट्स किए थे, काफी सारे इंप्रूवमेंट्स किए थे। जैसे कि उसमें आपको व्हीली कंट्रोल दे दिया गया था, रियर लिफ्ट कंट्रोल दे दिया गया था, साथ ही में उसका जो इंजन की पावर थी उसको भी कंपनी ने बढ़ा दिया था।
और वही जो 2019 मॉडल की CBR ये इतनी ज़्यादा फास्ट की है 0 से 100 की टाइमिंग को अचीव करने में, क्योंकि ये जो बाइक की कर्व वेट है काफ़ी ज़्यादा कम है, सिर्फ 195 kg इसकी कर्व वेट है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम का यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया गया है। तो 7 नंबर में उन्होंने बात की होंडा CBR 1000RR फायर ब्लेड के बारे में बात करते हैं, जो 6 नंबर बाइक है उसके बारे में। अब दोस्तों 6 नंबर में बात करें सुजुकी GSX-R के बारे में। तो ऐसे अभी तक से जितनी भी लीडर क्लास बाइक्स के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया, उनकी जो कंपनी टॉप स्पीड क्लेम करती है वो 298 kmph तक है। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, कंपनी जो क्लेम करती है टॉप स्पीड, उनसे हम लोग को हल्की ज्यादा ही टॉप स्पीड देखने को मिलती है, भले माइलेज ना देखने को मिले। तो वैसे कंपनी सुजुकी GSX-R की 300 kmph की टॉप स्पीड क्लेम करती है, 298 kmph नहीं करती है। और वहीं ये जो बाइक 0 से 100 चली जाती है लगभग 2.9 सेकंड में। और वहीं सुजुकी GSX-R जो ये पूरी की पूरी ट्रैक ओरिएंटेड बाइक है, इसमें आपको 202 bhp का पावर मिलता है और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है इसके 999 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन से। और इसकी भी जो कर्वेट है बहुत ज्यादा नहीं, इसकी कर्वेट सिर्फ 202 kg है। तो वैसे सुजुकी GSX-R उतनी कुछ पॉपुलर नहीं है लीडर क्लास सेगमेंट में। वैसे आप लोग क्या सोचते हैं इस बाइक के बारे में, जरूर अपने ओपिनियंस को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब 5th नंबर पे जो बाइक है, अगेन हम लोग बात करें एक इटालियन बाइक मैन्युफैक्चर कंपनी की बाइक के बारे में, और वहीं इस बाइक का नाम है MV Agusta F4RC। तो MV Agusta F4RC काफी ज्यादा स्पेशल बाइक है और सड़कों पे एकदम आपको ना के बराबर देखने को मिलती है। ये बाइक है MV की, कोई भी बाइक आपको सड़क पे नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि MV की बाइक्स को बहुत कम लोग ही लेते हैं, क्योंकि स्पेशली इंडिया में जो MV की आफ्टर सेल सर्विस उतनी कुछ खास नहीं, जिनकी वजह से अक्सर जो लोग हैं वो दूसरे ब्रांड्स पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो MV Agusta F4RC जो है, इसकी जो टॉप स्पीड है स्टॉक कंडीशन में वो है 302 kmph। और वहीं ये जो बाइक 0 से 100 चली जाती है 2.6 सेकंड में। और इटालियन मैन्युफैक्चरर्स जितने भी होते हैं उनमें आपको V4 इंजन ही देखने को मिलता है, जैसे डुकाटी हो गई, अप्रिलिया हो गई। लेकिन MV ऐसी कंपनी है जिसमें कि आपको इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, वो भी एक इटालियन बाइक मैन्युफैक्चरर की तरफ से। तो इस बाइक में आपको 212 bhp का पावर मिल जा रहा था और 115 Nm का टॉर्क मिल रहा था। और वहीं इसकी जो कर्वेट है काफी ज्यादा कम है, लगभग इतनी है कि जो 300cc 400cc बाइक्स की होती है, 175 kg सिर्फ इसकी कर्वेट है, जिसकी वजह से ये जो बाइक है अल्टीमेट ट्रैक वेपन है और इसकी पावर टू वेट रेशियो भी बस इसी की वजह से काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो 5th नंबर पर उन्होंने बात की MV Agusta F4RC के बारे में। बात करते हैं 4th नंबर पर जो बाइक है उसके बारे में। अब दोस्तों यहाँ पर जो 4th नंबर बाइक है काफ़ी सारे लोगों की ड्रीम बाइक है और इसमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स आते हैं। ये एक जर्मन बेस्ड बाइक मैन्युफैक्चरर की बाइक है और इस बाइक का नाम है BMW S1000RR। तो BMW S1000RR जो है ये अपनी स्टॉक कंडीशन में 303 kmph तक चली जाती है। और वहीं अगर 0 से 100 की टाइमिंग के बारे में बात की जाए तो 3.1 सेकंड में ये जो बाइक है 0 से 100 की मार्क को अचीव कर लेती है। इस बाइक में आपको इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, जो कि 204 bhp का पावर जनरेट करता है और 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और वहीं ये भी जो बाइक की कर्वेट है बहुत ज्यादा नहीं, इस बाइक की जो कर्वेट है लगभग 200 kg है, इसकी वजह से इसकी भी जो पावर टू वेट रेशियो काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। और वहीं इस बाइक में इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स तो आपको इतने मिल जाते हैं कि अगर मैं एक एक के नाम लेने लगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी बन जाएगी। इस बाइक में आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स मिल जाते हैं, ABS मोड्स मिल जाता है, राइडिंग मोड्स मिल जाता है। तो काफी सारे फीचर्स कंपनी इस बाइक के साथ देती है। अब दोस्तों अभी तक से जितनी भी बाइक्स के बारे में हम लोग ने इस वीडियो में बात किया, भले उनका जो नाम है वो कोई बच्चा जानता हो या ना जानता हो, लेकिन यहाँ पे जो तीसरी नंबर पर बाइक है, इंडिया का हर एक बाइक एंथुसियास्ट बच्चा जानता है और वही इस बाइक का नाम है सुजुकी हायाबुसा। तो सुजुकी हायाबुसा को मैंने अपनी पिछले वाली वीडियो में भी इंक्लूड किया था, लेकिन यहाँ पर भी जैसे हम लोग सुपर बाइक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर से इस बाइक के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो सुजुकी हायाबुसा इंडिया में धूम मूवी के बाद काफी ज्यादा पॉपुलर होगी और भले कोई लोगों की और ज्यादा ड्रीम बाइक कोई हो चाहे नहीं हो, लेकिन सुजुकी हायाबुसा हर लोगों की ड्रीम बाइक होती ही है। और वही सुजुकी हायाबुसा स्टॉक कंडीशन में 300+ kmph तक चली जाती है, 312 kmph तक इसकी टॉप स्पीड मानी जाती है। और वही बहुत लोगों ने इसको स्टॉक कंडीशन में 315 kmph तक भी लेके गए हैं। तो इसमें आपको 197 bhp का पावर मिलता है और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है इसके 1340 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन से। लेकिन आज जैसे 2020 चले, जिसकी वजह से ये जो बाइक है अब वर्ल्ड की फास्टेस्ट प्रोडक्शन मोटरसाइकिल नहीं रही है, लेकिन अपने समय में ये भी बाइक थी, मतलब आज से तकरीबन 15-20 साल पहले ये भी जो बाइक थी ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट प्रोडक्शन मोटरसाइकिल थी। अब दोस्तों सेकंड नंबर पर जो बाइक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक जापानीज बाइक मैन्युफैक्चरर की बाइक है और वहीं इस बाइक का नाम है कावासाकी निंजा ZX14R। तो निंजा ZX14R डायरेक्टली मार्केट में कॉम्पीट करती है सुजुकी हायाबुसा से, क्योंकि ये जो बाइक की कंपटीशन वाली बाइक है और कोई नहीं, सिर्फ सुजुकी हायाबुसा ही है। तो निंजा ZX14R डायरेक्टली मार्केट में कॉम्पीट करती है सिर्फ और सिर्फ सुजुकी हायाबुसा से, क्योंकि इसकी कंपटीशन में आने वाली कोई और बाइक नहीं है। मतलब इसकी प्राइस रेंज में आने वाली तो बहुत सारी बाइक्स है, लेकिन डायरेक्टली कॉम्पीट सिर्फ ये सुजुकी हायाबुसा से ही करती है। और वहीं हायाबुसा की टॉप स्पीड तो अपने में ही खास है, लेकिन ZX14R की भी कम नहीं है, क्योंकि ZX14R की टॉप स्पीड 335 kmph है, वो भी एक स्टॉक कंडीशन में। और वहीं ये जो बाइक है
0 से 100 जाती है सिर्फ और सिर्फ 2.7 सेकंड में, और सुजुकी हायाबुसा भी 0 से 100 लगभग 2.7 सेकंड्स में ही जाती है। लेकिन टॉप स्पीड में अच्छा खासा यहाँ पे डिफरेंस है, लगभग 20 kmph से भी ज्यादा का डिफरेंस यहाँ पे दोनों बाइक्स में आपको देखने को मिल रहा है। वहीं ZX49 में 1441 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि एक 4 सिलेंडर इंजन है जिसमें कि आपको 198 bhp की पावर मिल जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो बाइक है हायाबुसा इतनी पॉपुलर नहीं हुई, क्योंकि ये बाइक काफी ज्यादा बिग एंड बल्की है। सो अब हम लोग फाइनली बात करते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे हमारी बाइक है इस लिस्ट में, उसके बारे में। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सी बाइक है, मेरे को नहीं लगता कि इसके बारे में किसी को बताने की जरूरत है। तो फर्स्ट नंबर पे है नन अदर देन कावासाकी निंजा H2R, जहाँ दूसरी सभी बाइक 300 kmph 330 kmph तक जाके ठप हो जाती है, लेकिन निंजा H2R जो है इसने अपना एक अलग ही रिकॉर्ड बनाया हुआ है। ये जो बाइक की टॉप स्पीड है स्टॉक कंडीशन में 400+ kmph तक ये बाइक की टॉप स्पीड जाती है। और इसके बारे में मैं क्या ही आप लोगों को बताऊं, इसके बारे में तो ऑलरेडी इतने सारे वीडियोस इंटरनेट पे अवेलेबल है, अभी तक से आप लोगों ने तो काफी सारे वीडियोस देख ही लिया होगा। 2.5 सेकंड में ये जो बाइक है 0 से 100 की मार्क को अचीव कर लेती है, और वहीं इसमें 998 सीसी का जो इंजन है ये एक सुपर चार्ज इंजन है, जिसकी वजह से बाद बाकी जो लीटर क्लास की बाइक्स होती है, बाद बाकी जो सुपर बाइक्स होती है उनसे काफी ज्यादा पावर भी ये प्रोड्यूस करती है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये बाइक कितनी पावर प्रोड्यूस करती है, तो आप लोग मान लो कि 1000 सीसी की कोई बाइक है और साथ ही में कोई 600 सीसी की बाइक है, तो वो दोनों बाइक जो मिलकर पावर प्रोड्यूस करती है वो अकेले निंजा H2R ही कर लेती है। तो निंजा H2R में आपको 310 bhp का पावर देखने को मिलता है, और जो कि अपने आप में ही एक काफी बड़ा नंबर है। और वहीं ये जो बाइक है स्ट्रीट लीगल भी नहीं है, क्योंकि ना ही इसमें टेल लाइट आती है, ना ही इसमें हेडलैम्प आती है, जिसकी वजह से ये स्ट्रीट में चलाने के लिए भी नहीं, इसमें कोई मिरर्स भी नहीं आते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जहाँ पे मैंने आपको बताया वो सब बाइक्स के बारे में जिनमें कि आपको काफी ज्यादा अच्छी टॉप स्पीड देखने को मिलती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वहीं आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू।